आज हम लोग कुछ प्रोग्राम देखेंगे जो कि नेस्टेड लूप पर आधारित है। और उस नेस्टेड लूप के सारे प्रोग्राम को तुम लोग को बनाना है, जो भी लैब है उसमें। और यदि कोई दिक्कत होगा या कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसको हम दूर करेंगे, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन नेस्टेड लूप। यदि ये सारा प्रोग्राम तुम अपने मन से या थोड़ा हिंट लेकर के भी समझ लिए तो आई थिंक लूप में कभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रोग्राम है ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। कुछ मिलता जुलता प्रोग्राम है, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। इससे आगे 15 है, ठीक है।
ये घेरा हम तुमको समझाने के लिए दे रहे हैं, ये घेरा प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ये जो बगल से घेरा है इसका कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि ये कैसा शेप बनेगा इसका। ठीक है, तो इस तरह का प्रिंट करना है हमको, ये सारा का सारा, यानी कि इसका क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, लिखो इसको। हाँ। ये दो प्रोग्राम है, इस दोनों प्रोग्राम को सबसे लास्ट में ट्राई करना। सबसे लास्ट में ट्राई करना। ठीक है, ठीक है सर। जब पिछला वाला सारा प्रोग्राम तुम्हारा समझ के सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ये इसको ट्राई करना, उससे पहले इसको ट्राई मत करना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखो पहला वाला प्रोग्राम जो भी और सब प्रोग्राम लिखाए हैं उसमें कहाँ पे क्या दिक्कत है वो बताओ, कि क्या सब समझ सकते हो, क्या सब, इसको हटा दें, लिख लिए। ये सर हटा दीजिए। अब बताओ कि कौन सा प्रोग्राम जो है सो दिक्कत है और समझ रहे हो बराबर, कौन सा बन जाएगा कोशिश करने से, कुछ समझ में आ रहा है प्रोग्राम को बताओ।
जैसे एक प्रोग्राम है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ प्रोग्राम है क्या? यस है? सर। इस टाइप का यस सर। मिलता जुलता होगा, हो सकता है कुछ अंतर हो। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि पहला रो है तो एक ही प्रिंट कर रहा है, दूसरा रो है तो दो, तीसरा रो है तो तीन, चौथा रो है तो चार, और पांचवा रो है तो पांच प्रिंट करना है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रिंट करना है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, include stdio.h has include .h void में नेस्टेड लूप चलेगा ही, तो दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक आई और एक जे। एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि जे जितना बार बढ़ते जाएगा जे से ये सब प्रिंट होते जाएगा, पिछला प्रोग्राम को याद करो, हो जाएगा ना। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल हमको नहीं लेना है, लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जब यही बढ़ते चला जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता, तो इस स्थिति में हम एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते, क्योंकि यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा वेरिएबल से कोई बेनिफिट नहीं है। जे जितना बार बढ़ते जाएगा वो जे को ही प्रिंट करते चले जाएंगे। तो CLR SCR क्या करेंगे, और कितना बार रो चलेगा, सर 5 टाइम्स। तो I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस 5 टाइम्स चलेगा यस। कि नहीं चलेगा? यस सर चलेगा। फिर J के लिए J इक्वल टू 1, और यहीं पर कंडीशन लगेगा कि J पहला रो में एक ही बार चल रहा है, यानी कि I का वैल्यू 1 रह रहा है, तो J एक ही बार चल रहा है। I का वैल्यू दूसरा रो में जब ये आएंगे तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो I का यस सर। वैल्यू अगर 2 हो जा रहा है तो J 2 बार चल रहा है, I का वैल्यू 3 हो जा रहा है तो J 3 बार चल रहा है। तो यानी कि जितना I होगा वहां तक चलेगा कि नहीं, J यस सर। लेस देन इक्वल टू I और J प्लस प्लस, और यहाँ पर प्रिंट %d बैकस्लैश t, और कहाँ से प्रिंट करेंगे, J से वैल्यू प्रिंट कर देंगे, और हर एक रो के बाद एक बार क्या होगा, न्यू बैकस्लैश लाइन। एन, न्यू लाइन यस सर। के बाद ये भी लूप बंद, गेट ch और नेम। अब देखो यहाँ पर शुरू में I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, I लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, J का वैल्यू 1, J लेस देन इक्वल टू I कंडीशन ट्रू, I का वैल्यू कितना है 1 है, लेस तो J नहीं है लेकिन इक्वल है। प्रिंट है %d J का वैल्यू क्या है जी 1 है ना, तो 1 प्रिंट कर दिया। फिर से यहाँ गए तो J प्लस प्लस, तो J का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, J लेस यस देन सर। इक्वल टू I कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स हुआ, तो फिर कंपाइलर कहाँ आ गया, प्रिंट एफ के पास, बैकस्लैश यस सर। एन से हमारा कर्सर कहाँ चला आया नीचे, फिर यहाँ I यस सर। प्लस प्लस, तो I का वैल्यू 2 हो गया, J इक्वल टू 1, तो J का वैल्यू 1 हो गया, J लेस देन इक्वल टू I कंडीशन ट्रू है, ट्रू। तो J का यस सर। वैल्यू प्रिंट करेगा, J का वैल्यू 1 है, एक 1। स्पेस प्रिंट किया यहाँ पे। फिर J प्लस प्लस, J का वैल्यू 2 हो गया, J लेस देन इक्वल टू I कंडीशन ट्रू, ट्रू ट्रू हो होगा ना जाएगा। जी, यस सर। 2 के बराबर यस है, सर। यस। तो J का यस वैल्यू सर। प्रिंट कर दिया, 2 स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर J प्लस प्लस, तो J का वैल्यू कितना हो गया 3,
जे लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन फॉल्स हो गया। प्रिंट एफ false, बैकस्लैश एन से नीचे चले आए, new line, न्यू लाइन, फिर आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 3, आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, जे का वैल्यू फिर से 1 हो गया। जे लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू, प्रिंट एफ परसेंट डी, जे का वैल्यू कितना है 1 है, 1, तो 1 प्रिंट कर yes दिया। sir, जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू 2 हो गया। जे लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू, तो जे का वैल्यू फिर से प्रिंट कर दिया। फिर जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू 3, जे लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू, फिर से जे का वैल्यू प्रिंट कर दिया तो 3, फिर जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू 4, जे लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन फॉल्स, 4 3 से छोटा नहीं ना है जी, या बराबर नहीं ना है, तो फॉल्स हो no गया। sir, तो कंपाइलर yes sir, हमारा नीचे चला आया। new फिर line से printed, आई प्लस प्लस 4, I का value 4, आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, जे इक्वल टू 2, फिर से क्या हो गया 1 हो गया। जे लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब देखो yes sir, प्रिंट एफ जे का वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो 1 प्रिंट कर दिया। फिर जे प्लस प्लस, तो 2 पर भी जे काम करेगा, 4 तक काम करेगा ना जी, तो 2 yes पर sir, भी काम किया, फिर 3 पर भी काम किया, फिर 4 पर भी काम करेगा जे, 4 प्रिंट कर दिया। फिर 5 जब ये हो गया तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 4 से बड़ा हो गया 5। फिर आई yes sir, प्लस प्लस, आई का वैल्यू 5, फिर से जे का वैल्यू 1, तो ये कितना पे काम करेगा 1 2 3 4 5 पे करेगा कि नहीं, 1 पे, 5 तक, yes, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। 1 पे भी काम किया, 2 पे भी काम किया, 3 पे भी काम किया, 4 पे भी काम किया, 5 पे भी। और जब ये जे का वैल्यू 6 हो जाएगा तो इससे बाहर, फिर आई प्लस yes sir, प्लस, तो आई का वैल्यू भी 6 हो गया, आई भी होगा, फॉल्स हो गया, बाहर गेट सीएस। देखो यही ना yes, प्रिंट करना था, yes sir, यही ना प्रिंट करना है। yes sir, हो गया, आया बात समझ में कि नहीं? आ गया, यही हमको प्रिंट, तो लिख लो इसको जल्दी, उसको कंपाइल भी करवाते हैं। हो रहा है टर्बो सी? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. किसका ही म्यूजिक सिस्टम पर? ये 5 बार चलेगा लूप, आउटर लूप चलेगा ना जी? Yes, sir. इनर लूप पहली बार एक बार चलाना है, दूसरी बार यानी कि आई का जो वैल्यू रहेगा उसी पे ये डिपेंड करेगा। जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, और जे प्लस प्लस।
दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये चीज है। अब देखो तुम जो कह रहे थे कि सर ऐसा करना चाह रहे हैं ना, तो इसको सिर्फ आई इक्वल टू 5 कर दो। आई ग्रेटर देन 5 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दो। 5 टाइम्स चलेगा कि नहीं चलेगा? आई माइनस 5 टाइम्स चलेगा जी। 5 से 4 पे आएगा, यस सर। 4 से 3 पे आएगा, 3 से 2 पे Yes. आएगा, 2 से 1 पे आएगा। 5 बार चलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ये चीज जान लो कि यहाँ अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली होगा यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। नहीं यदि इंक्रीमेंट करेंगे तो ग्रेटर देन में तो और बढ़ते चला जाएगा, तो कभी लूप फॉल्स नहीं होगा, इन्फिनाइट टाइम लूप चलते चला जाएगा। ये चीज हमेशा Yes, sir. ध्यान में रखना। आया बात समझ में? अब इस यस सर। हाँ, अब इस स्थिति में देखो तो क्या प्रिंट करता है। जी सर। क्या वो प्रिंट जो तुम चाह रहे थे? हाँ सर। आई का वैल्यू वहाँ पे जे हाँ आई का वैल्यू कितना 5 टाइम्स नहीं सर 5 ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं सर। अब देखो यदि इसी में हम सबको हेलो 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 यस सर। आवाज जा रही है? यस सर। यस आ रही है आवाज। अब इसी में अगर हमको उसको बढ़ते क्रम में दे देना है तब क्या करें? अटेंडेंस बनाओ सब। चैट बॉक्स में ही सर। नहीं, उसी लिंक पे। ओके सर। गूगल फॉर्म वाले लिंक से। इधर भी देखते जाओ सब। देखे कुछ नहीं किए, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम ले लिए बस। सर नहीं खुल रहा है सर। खुल जाएगा। अभी रिस्पांस एक्सेप्ट नहीं कर रहा सर। ऑन करना होगा सर। अब देखो तो ये देखो, इधर ध्यान दो। हो रहा है। ये इधर देखो कि जब हमको बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब का सब दे देना है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम ले लिए के, और उसको शुरू में ही 1 से इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद के को बढ़ाते चले गए। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड किए हम के प्लस प्लस। तो ये के प्लस प्लस क्या यहाँ से हटा करके हम यहीं पर के प्लस प्लस कर दें तो हो सकता है क्या? यहाँ पर होगा? नो सर। होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा? पहले वैल्यू पास करवाएगा तब जा करके ना इंक्रीमेंट करेगा।
वही अगर हम Yes. इसको प्लस Sir. प्लस प्लस के कर दें तो ये क्या करेगा, 2 से लिखना शुरू करेगा। करना चाहिए क्या? हाँ? आया समझ, आया समझ में बात? जी सर। क्या ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में समझ में आया बात क्या हो रहा है? यहाँ पर सेम लाइन में इसका यूज हो रहा है, इसीलिए जो है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में अंतर दिख रहा है। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा ना, लेफ्ट में स्पेस नहीं राइट में स्पेस जिसमें हो वो बन जाएगा ना। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको, कल लैब है ना, उस लैब में इसमें से जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको तुमको बताना है और बना करके लैब में कंप्लीट करना है। कितना क्वेश्चन है इस टाइप का वो देखो। सर 12। नहीं इस टाइप का क्वेश्चन जो राइट से लिखना शुरू कर रहा है उसको छोड़ दो, उसमें थोड़ा लगेगा, टाइम लगेगा।